अरे राम सबके हैं। जो दंगा भड़काए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भड़काए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे रावण का राज उसके ही अपने विभीषण ने खोल दिया और इंसानियत मानवता धर्म खो दिया तो ना वो हिंदू है। नमस्कार, आपका स्वागत है हैशटैग भारत में और मैं हूं अश्वनी अवस्थी। आज हम बात करेंगे बहराइच में बीते दिनों हुए हिंसा के मामले को लेकर जनता की क्या है राय। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखा गया। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं बात करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा? सतपाल से। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं के ऊपर खुद मुकदमा लिखा गया है बहराइच में, क्या लगता है कि ये कोई साजिश थी? साजिश कैसे थी? बिल्कुल सही था। एक आदमी जो आप ही की पार्टी का है और उसने इतना तरीके से बात की तो उसको भी तो कहीं ना कहीं ये लगा ना कि वाकई में कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और उसके साथ जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से एक पंडित हिंदू लड़के को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी और उसको जो है आपने धर्म के नाम पर उसको सूली चढ़ाने का काम किया, आपने उसको भड़काया, उसको उत्तेजित किया, वो कारनामा अंजाम दे गया। जिसकी बीजेपी के ही जो विधायक हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और उनके लोगों पर मुकदमा लिखा है। कैसे देखते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो बीजेपी वालों ने किया है। तो आप ये समझिए कि ये एक अच्छे संकेत हैं कि वो कहते हैं ना रावण के घर में भी विभीषण था, तो ये बीजेपी का विभीषण है और इसने सही किया अपने रावण का राज खोलने का। योगी आदित्यनाथ जैसे रावण का राज उसके ही अपने विभीषण ने खोल दिया। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि एक रावण का राज उसी के भाई ने खोला था। जिस तरीके से विभीषण ने उसी तरीके से बीजेपी के विधायक ने बाबा योगी आदित्यनाथ और रावण का जो ये काला चिट्ठा कारनामा खोला, उससे देश को ये तो एक एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी तरीके से नहीं मरी है। एक बयान दिया उन्होंने अपने एक जनसभा के दौरान कि बटोगे तो कटोगे। कैसे देखते हैं? बटोगे तो कटोगे। मैं इसमें दो बातें बहुत स्पष्ट कर दूं। हरियाणा में चुनाव हुए, वहाँ की जनता ने न बटे न कटे, मगर उन्होंने एक गलती वहाँ ये कर दी, भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार को एक बारी फिर से तीसरी बार सत्ता में ले आए। मगर आप इसी का दूसरा हिस्सा देखिए जम्मू कश्मीर में। वहाँ पर जम्मू और कश्मीर के लोगों ने बटना और कटना मंजूर नहीं किया, मगर एनसीपी की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के समर्थन से वहाँ पे सरकार बनाने का काम किया। तो जहाँ जिसकी जैसी सोच थी उन्होंने अपने हित में सरकार चुनी और इन्होंने अपनी बर्बादी के लिए हरियाणा के लोगों ने चुनी। ना उन्हें शिक्षा मिलेगी, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य, ना नौकरियां, ना सुरक्षा। जनता है, जनता का साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से जनता ने वहाँ पर सरकार चुनी है, कटोगे बटोगे को लेकर बयान भी आया था, उसके बारे में जनता ने कहा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जिस प्रकार से विधायक ने बहराइच में खुद मुकदमा लिखाया है, बीजेपी के ही लोग हैं, क्या कैसे देखते हैं? ये आपसी वैमनस्यता रही, ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक को शायद जिला अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनकी बात नहीं सुनी। तो देखो, कार्यकर्ताओं की बात चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, अगर नहीं सुनेगा तो कार्यकर्ता तो अपने हिसाब से काम करेंगे। कार्यकर्ता विधायक से नहीं, विधायक कार्यकर्ता से है। और उसकी बात की अगर अवहेलना की गई, क्या बात रही क्या बात नहीं रही, ये तो वहाँ का प्रशासन विधायक ही जाने, वो जिला अध्यक्ष जाने। और रही बात, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई है तो अपनी सेफ्टी के लिए लिखाई है, क्योंकि कार्यकर्ता विधायक हो चाहे एमपी उसको चुन करके भेजता है, मेहनत कार्यकर्ता करता है। और कार्यकर्ता के हित की बात नहीं होगी, कार्यकर्ता के उसके जो वो कह रहा उसके सम्मान में अगर कहीं ठेस आएगी तो कार्यकर्ता न किसी विधायक का है न किसी एमपी का है। कार्यकर्ता स्वतंत्र है। अगर कार्यकर्ता के साथ कोई भी, चाहे पार्टी का कोई भी नेतृत्व हो, चूँकि वोट कार्यकर्ता देता है, जनता से वोट कार्यकर्ता दिलाता है और जनता के बीच में कार्यकर्ता रहता है। विधायक तो अपनी फॉर्च्यूनर से पहुँचे। योगी आदित्यनाथ जी का बयान एक आया कि बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं? वो तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान इस पर्पज़ पे आया था कि आप अगर एक रहेंगे, वो किसी एक समाज के लिए नहीं था,
आप देख लीजिए, आप सारे समाज में है कि अगर आप लोग अगर देश हित में बात करेंगे, अलग अलग बात में अगर दो बैल हैं, अगर एक बैल उधर को भागेगा एक बैल उधर भागेगा तो वो काम नहीं चलेगा। तौर से कहा कि जिस प्रकार से कि आप बटोगे कटोगे, जो उनका बयान आया था वो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर नहीं था। हमारे साथ और भी भाई साहब, क्या नाम है? विनोद राय जी, जिस प्रकार से भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने खुद ही मुकदमा लिखवाया है, कैसे देखते हैं बहराइच में? देखिए, भाजपा का अगर विधायक ने घटनाक्रम में अगर उसको ये लगा उसके दिल में कि इन लोगों ने अन्याय किया है और ये लोग पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत जो है इस घटना का मूर्त रूप, देखिए ये आकस्मिक घटना इसको आप नहीं कह सकते, ये घटना की प्लानिंग रची गई है। अच्छा, जहाँ वो ऐसा प्लेस है जो अति संवेदनशील है तो वहाँ इनका पूर्व प्लानिंग थी। अब पूर्व प्लानिंग बनाने वाला, उस प्लानिंग का कार्यक्रम रचने वाला, उस कार्यक्रम का मूर्त रूप देने वाला, ये जब विधा तीनों एक एक दूसरे से कंपैरिजन होने लगी तो उसमें साफ हो गया कि पूरे देश के अंदर जितने हिंदू और मुसलमान के मध्य जो रचना रची जाती है, जो प्रायोजित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो दंगा भड़काए जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भड़काए जाते हैं। इसका वो मास्टरमाइंड है और इसी पर वो सत्ता में है और वो हम हमेशा कभी भी घोड़ा नहीं चाहेगा कि मेरा जंगल वीरान हो जाए। आखिर अगर घास जल जाएगी तो खाएगा क्या? तो इनका घास है। ये साफ तौर से जनता का कहना है कि जिस प्रकार से बहराइच की जो घटना हुई है कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र था और पूरी तरीके पहले से प्रायोजित था। भाई साहब, क्या नाम है? स्वामी भानु प्रताप जी, जिस प्रकार से बहराइच में विधायक ने खुद अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखाया है, क्या मानते हैं, कैसा? इससे यही मानते हैं कि अगर भाजपा का विधायक भाजपा के कार्यकर्ताओं और नगर अध्यक्षों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहा है तो दंगा भाजपा करवाई है और इसलिए मुकदमा करवाया गया कि लखनऊ तक गला न पकड़ लिया जाए। और ये मुकदमा लिखना और ये सब चीज़ें करना, ये भाई भाजपा का विधायक भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर क्यों मुकदमा लगा रहा है, क्यों लिखवाया रहा है? आप एक तरफ बाबा जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे तो मरोगे। आप बताओ, मुसलमान के नाम पे कोरोना में नहीं राजनीति हुई थी? मदरसा को बताया, बदनाम किया गया कि मदरसे से ही कोरोना फैल रहा है। सच्चाई क्या आई कि कोरोना वैक्सीन ही में ही घोटाला था, उससे आज लाखों नौजवान मर रहा है। तो ये देश में कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मानवता इंसानियत अगर खो दिया तो न वो मुसलमान है, और इंसानियत मानवता धर्म खो दिया तो ना वो हिंदू है। आप मस्जिद पे जा कर के तोड़ दोगे तो हिंदू हो जाओगे, या मंदिर तोड़ दोगे तो मुसलमान हो जाओगे। आप अपना गुरूर, अहंकार आपका टूटेगा और आप ध्वस्त हो जाओगे। इसका परिणाम है विश्व के सामने लेबल आया था कोरोना। आज मानव जात को उससे सीख लेना चाहिए कि बेटे को, आज हिंदू मुसलमान की बात करते हो, जब कोरोना मर रहे थे बेटे की लाश को बाप नहीं छूता था, अब बाप की लाश को बेटा नहीं छुआ, ये फेंक दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं देश की आवाम के, जनता से, गरीबों से, नफरत की राजनीति मत करो। देश संविधान से चलेगा और कोई भी माई का लाल चला पाएगा तो संविधान से ही चलाएगा। अब इतना बहुत भिन्न भिन्न जात के लोग भारत में रहते हैं, केवल हिंदू और मुसलमान ही नहीं रहते, ईसाई रहता है, सिख रहता है, इतनी जातियां भी हैं कि जिनकी पहचान नहीं हो पाई को हिंदू में कि मुसलमान में है। इस बात को मानते हैं कि बहराइच में जो घटना हुई कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये बहराइच की घटना भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, इसीलिए मिल्कीपुर सीट को रोक दिया गया, फंसा दिया गया कि सामान्य सीट पे अखिलेश यादव जी का प्रत्याशी जीत गया पासी अयोध्या में, और जो मिल्कीपुर है अगर वो जीत गया, जो बाकी बचा है, क्योंकि यही हिंदू मुसलमान का रंग, अगर हिंदू मुसलमान, राम गाय गंगा ब्राह्मण, अगड़ा पिछड़ा, ऊपर नीचे हनुमान जी अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। जैसे आप स्वामी हैं और भगवा में रंग में हैं, तो क्या लगता है कि आप तो बीजेपी सपोर्टेड होना चाहिए था? आप तो नहीं, यही तो आज यही नीत नियत बुलडोजर, यही नीत नियत ठोको नीत। अरे राम सबके हैं, भाजपा के ही नहीं है, तो भगवा सबका है, केवल भाजपा का नहीं है।
देखिए भगवा सबका है, केवल भाजपा का नहीं, ये आज स्वामी जी ने कहा है साफ तौर से और इन्होंने बताया। देखिए जनता है यहाँ पे, इन्होंने कहा क्या 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 मानते हैं कि बहराइच की घटना को कैसे है? देखिए बहराइच की घटना जो हुई वो निंदनीय है और अब बिना कोई घटना बिना सुयोजित ढंग से नहीं होती है, ऐसा नहीं है। बाबा का भी पहचान है गोरखपुर नगरी से। अब मैं भी कुशीनगर जिले से हूँ, मैं भी, मेरा नाम अतुल निषाद है, मैं भी जानता हूँ कि गोरखपुर में कितना दंगा करवाया उन्होंने। कई बार उनके पास 27 मुकदमा है, जो आते शासन सत्ता में आते ही अपना वापस कर लिया। तो ऐसा नहीं है, उनकी तो उसी से राजनीति ही पैदाइश हुई है। रही बात कि किसी मंदिर किसी मस्जिद पर किसी के घर के मकान पर मुसलमान भाई को मकान पर भगवा फैला देने से हमारी कल्याण हो सकती है, तो क्या ज़रूरत है मंदिर बनाने की? अरे मस्जिद सब मस्जिदों पर लगा दो ना, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मंदिर बनवाने की, सब मस्जिदों पर लगा दो, भगवा फहरा दो, कल्याण हो जाए देश का। अरे यूनिवर्सिटी खोलना नहीं है, न शिक्षा पे बात करना, न महंगाई पे बात करना, न रोजगारी पे बात करना है, न स्वास्थ्य पे बात करना। जब भी बात करना तो हिंदू मुसलमान करके बांटना है। देखिए यहाँ पे जनता हमारे बीच में, जनता का साफ तौर से कहना है जो राजनीति चल रही है हिंदू मुसलमान जैसी करके, इसको बिल्कुल कहीं ना कहीं बंद किया जाए। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत सिंह चौहान। रंजीत जी, क्या लगता है कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर विधायक जी ने इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सच्चाई न खोली होती तो आज देश प्रदेश की जनता न जान पा रही होती असली दंगाई कौन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आड़ में जो मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मुसलमान दंगाई हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेके बैठे हुए अंधभक्त लोग जाते हैं और दंगा करते हैं। और झंडा, इस्लामिक झंडा उतारने की क्या ज़रूरत थी? एक घर पे आप धार्मिक झंडा उतार रहे हैं, उस टाइम वहाँ के बताया तो माहौल वहाँ का कुछ ऐसा था कि गाली गलौज भी जो दोनों पक्षों में हो रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी मानते हैं कि ये पहले से प्लानिंग थी ऐसा कुछ? देखिए, सुनियोजित साजिश थी। ये चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी मिली भगत थी कि दंगा करा के वोट पाओ। इनका कोई न काम हुआ विकास, तो अब इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं। जब वो बंदा झंडा उतार रहा था इस्लामिक, तो वहाँ के पुलिस क्या कर रही थी, लाइन ऑर्डर क्या कर रहा था, खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? ये तो कहिए भाजपा के विधायक बच गए, नहीं तो उनको भी उनके कार्यकर्ता मार देते वहाँ जब FIR कराने गए। ये लाइन ऑर्डर बिल्कुल तरीके से ख़राब है। नफरत की राजनीति हो रही है। जिस तरह बाबा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो इनका नारा झूठा, इनका नारा एक ही है, राम राम जपना पराया विधायक अपना। देश की जनता है और जनता के लोग साहब तो कह रहे हैं कि जो उनका नारा है राम राम जपना पराया अपना, इसी प्रकार से और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा? सराफत अली। क्या लगता है कि जिस प्रकार से बहराइच में घटना ये हुई है, क्या है ये? देखिए, एक बहुत निंदनीय घटना है और हिंदुस्तान में हिंदू हो मुसलमान हो, भाईचारा सबको बना के रखना चाहिए। और दूसरी बात, इस तरीके की जो गंदी राजनीति खेल रहे हैं उन लोगों को ना खेलना चाहिए। जिसका नुकसान होता है या जिसके घर में आदमी मरता है उससे पूछो क्या बीतता है। जहाँ तक बात रही है राजनीति के, तो आजकल राजनीति के टटिया कांड से हर आदमी शिकार खेल रहा, खुल के सामने नहीं आते हैं। बात रही है जहाँ तक चुनाव की, तो चुनाव जो है जनता को फैसला तय करना था। ये लल्लू सिंह ने अयोध्या में बोले थे कि हम 400 पार होंगे तो आरक्षण में संशोधन करेंगे। अगर भाजपा वाले ने उसी समय पर लल्लू सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार नहीं होती। और जब सब काहों की बात हो रही है तो जाति जनगणना क्यों नहीं सरकार करा रही? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। और जब तक सामाजिक न्याय होगा, जब तक जाति जनगणना होगी नहीं, तब तक सामाजिक न्याय मिलेगा नहीं। तो हम तो सरकार से कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराना चाहिए, और जाति जनगणना कराने से सब साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि कै % हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। कोई दुखी नहीं रहेगा, हर आदमी को न्याय मिलेगा, हर आदमी को जो है हर आदमी को न्याय मिलेगा, हर आदमी को क्या नाम पूरी तरह जाति जनगणना को लेके बिल्कुल जोर दे रहे हैं। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी मोड़ पे जनता चौपाल के साथ में। कैमरामैन मेराज के साथ अश्विनी अवस्थी, #भारत लखनऊ।